नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो भूल जाए। इन्ना लिल्लाह। अब कोई तवक्को ना रखे, कोई तवक्को इंसाफ की ना रखे, कोई कानून की हकमियत की तवक्को ना रखे, कोई आइन की हकमियत की तवक्को ना रखे। भूल जाए वो सब, और जज खुद कर रहे हैं और अपने आप पे कर रहे हैं। ये इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ भी यही होगा, अपने आप को कमजोर करेंगे। इन जजों के लिए हमने जाने अपनी कुर्बान करने की रिस्क ली। बच्चों का मैट्रिक की क्लास का अखाड़ा बन गया ये सुप्रीम। नहीं, एक चीज अब तो सामने आ गई सारी बात। अब हर कोई अपने अपने बेलिबास होके वो सामने एक दूसरे, कोई इसमें अब लगी लिपटी, कोई हिजाब नहीं रह गए। जिस तरह की ये सूरत ख्याल हो गई, और ये सुप्रीम कोर्ट में काफी अर्से बाद इस तरह का हुआ है और बहुत जुल्म है। और ये जजेस खुद इस बारे की इसमें जिम्मेदार है। वो मैं आपको बता देता हूँ, जब जो अब होना है, चीफ जस्टिस अगर इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो इम्कान है, ये इम्कान सोचा जा सकता है कि वो 15 जजेस, पूरे कितने जज हैं उनका बेंच बना दें। अब वो 15 जजेस का बेंच अगर बनाएंगे फुल कोर्ट का, जो कि डिमांड कर रही है और गवर्नमेंट भी कर रही है और बहुत सारे हल्के भी कर रहे हैं, तो ये जज जो है, जो इस वक्त चीफ जस्टिस का मुखालिफ ग्रुप है, वो उन्होंने नहीं तस्लीम करना। उन्होंने कहना जी 5 में ये तो हम 8, ये तो गवर्नमेंट वाले 8 हो गए और हम 7 रह गए। उन्होंने कहना कि जी हम बैठते ही नहीं। उन्होंने इनकार कर देना बैठकर। अब वो बेंच नहीं बनेगा जब तक इनकी अक्सरियत पहले से नजर ना आ रही। अब मैं आपको बताऊं, अब जजेस की शनाख्त हो सकती है, कोई खुफिया नहीं है उससे अपना इरादा रखा, और उनकी शनाख्त हो सकती है, माथे पे मोहर लगी हुई है, ये नवाज शरीफ के साथ है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ है। और ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ऐसे जज हैं जो हमारे खिलाफ है, उनके आगे हमारे केस ना लगाओ। अब ये नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के हक में ये इम्तियाज, खते इम्तियाज है जजेस। और आप बता सकते हैं 15 हुए तो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है, 2 निकाल दें जाकिर एहसन और नकवी साहब को, तो फैसला हो जाता है। ये जब 2 निकाल दिए तो वो फैसला हो जाता है नवाज शरीफ के खिलाफ, उसके हक में, उसके हक में। फिर अगर आप 2 वो भी निकाल दें जिन्होंने पहले से फैसला किया हुआ है, अतर मिनाला और आफरीदी, तो फिर वो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाए। अगर आप उनमें से वो 2 भी निकाल दें जिन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ है, मंदो खेल और अमीनुद्दीन खान, मंसूर अली शाह, तो फिर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाता है। तो ये अब जो नवाज शरीफ वाले जजेस हैं, जो कि जस्टिस मुनीर की रिवायत को बहाल करना चाहते हैं और नजरिया जरूरत के हामी है कि आइन जो कुछ भी कहता है आप उसकी ना परवाह करें, आप देखें कि हमें क्या जरूरत है, हमारी क्या जरूरत है। ये नजरिया जरूरत के आमीन जजेस हैं। वो जब तक उनको ये यकीन नहीं होता कि इस बेंच में हम अक्सरियत में हैं, वो बैठेंगे ही नहीं। तो बेंच पर बानी नहीं सके तो सुप्रीम कोर्ट को तो मफलूज कर दिया गया। और इनको ये नहीं पता कि कल ये चीफ जस्टिस होंगे, इनमें से कोई चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ यही होगा और उसके साथ इससे भी पूरा होगा। उसको पहले गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, फिर ये बेंचेस बनाएंगे। ये इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ भी यही होगा, अपने आप को कमजोर करेंगे, अपने अदारे के सरबराह को कमजोर करेंगे। तो कमजोर सिर्फ उम्र और ताकत लिहाज नहीं होगा, कमजोर वो सरबराह होगा जो आइन का, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो कमजोर होगा। उसमें उस सीट पे कोई भी बैठा होगा। ये तो बहुत ज्यादती हो रही है और ये जुल्म जो कर रहे हैं ये बराह रास्त अवाम पे होगा, क्योंकि जजेस को बिल आखिर इंसाफ तो अवाम को देना है।
देखिए ये एक बेंच नहीं कर सकता, ये एक बेंच किस, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ इस वक्त और मेरे सामने 184D का लगा हुआ है, 3 का केस लगा हुआ है कोई, ठीक है, तो ये मेरी मर्जी है ना उसको सुनूं ना सुनूं। मेरे से किस तरह काजी फैजी और अमीनुद्दीन खान छीन सकते हैं ये हक? वो खुद इस हक के लिए लड़ रहे हैं बजाहिर, वो कहते हैं कि हक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए। तो अब वो डिक्टेशन देना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि हम जो कहें तो वो हमारी मर्जी का बेंच बने और हमारी मर्जी का बेंच बने। और ये तो बिल्कुल अब तो ये बच्चों का मैट्रिक की क्लास का अखाड़ा बन गया ये सुप्रीम। अब कोई तवक्को ना रखे, कोई तवक्को इंसाफ की ना रखे, कोई कानून की हकमियत की तवक्को ना रखे, कोई आइन की हकमियत की तवक्को ना रखे, भूल जाए वो सब। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो भूल जाए, भूल जाए। इन्ना सुप्रीम कोर्ट को भूल जाए। सुप्रीम कोर्ट अब गिनती में फंसा। ये गिनती हो तो मेरा हक में फैसला, मैं बेंच पे बैठूंगा, दूसरी गिनती हो तो मैं बेंच पे नहीं बैठूंगा। हालांकि इन्होंने इनके 12 जजेस के बेंच का फैसला, 12 जजेस, मोहम्मद असलम शेख के केस 1979 में वो रिपोर्टेड पब्लिश जजमेंट कि जी ये बेंच बनाना स्वाबदील है चीफ जस्टिस, स्वाबदील है। अब वो कानून आपका अभी भी वाज़ेह है और वो नाफिज है और वो इस केस में को गवर्न करता है, लेकिन आप हर केस में अपना एक नया केस बना लेते हैं। एक दिन कहते हैं कि हिफ्ज़ कुरान के नंबर जो पब्लिक सर्विस हाफिज को देने हैं, वो उस केस में जो केस वो सुन रहे हैं, तो 2 जज ये किस तरह रेफरेंस कर सकते हैं चीफ जस्टिस को कि चीफ जस्टिस वो इसमें टू वोटों ने इस केस में इसके लिए ये इलेक्शन के केस, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का केस है, इसमें ये इलेक्शन का मामला किस तरह आ सकता है? अब एक केस में बैठे हैं, सुन रहे हैं उसकी, और अब एक और केस में और उसमें ले आते हैं ये कि जी सुओ मोटो कोई नहीं बैठेगा, काजी साहब ऑर्डर कर रहे थे कोई नहीं बैठेगा सुओ मोटो, 184(3) पे सब खत्म कर दे। अब वो दूसरे बेंचेस में दूसरे जजों के सामने रखे हुए केस, वो ये कितना खत्म कर सकते हैं? मेरे सामने लगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मैं कहता हूँ ये आप अपनी राय अपने तक रखें। आप कहते हैं नहीं सुनना चाहिए 184(3) का केस, मैं कहता हूँ सुनना चाहिए, हमारा इख्तियार है। तो ये कहाँ पहुंच गए हैं? यूथों में दाल बट रही है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा। ये इतना ज्यादा इससे दुख होता है। इन जजों के लिए हमने जाने अपनी कुर्बान करने की रिस्क ली। हर पुलिस के दस्ते के सामने हम खड़े होते थे, हर पुलिस की दीवार के बीच में से हम निकल रहे होते थे, डंडे खा रहे होते थे।